विचार इसी को करना है। गहरी नींद में कोई अपन विचार नहीं करते, न देहो हम और न शिवो हम। गहरी नींद में किसी के अंदर विचार न तो रहता है कि मैं देह हूँ, न विचार रहता है कि मैं आत्मा हूँ। होता क्या है, जो विचार आपके पहले सोने के पहले होता है, सोने में भूल गए, जगते वो विचार फिर खड़ा हो जाता है। देह हूँ का विचार भी नींद में नहीं रहता, पापी हूँ का विचार भी नहीं रहता, मैं आत्मा हूँ का विचार भी नहीं रहता, नींद में विचार नहीं रहता। पर जागृत में जो विचार था वो नींद में विस्मृत हो गया, बीज रूप में वो पड़ा है, जागते फिर अंकुर हो गए। नींद एक तरह से बीज है, शास्त्र की भाषा में कहेंगे अज्ञान बीज है। अज्ञान में सब चीज सुरक्षित रहती है। तो जितने भी हमने कर्म है या अभिमान है वो बीज रूप में अज्ञान में पड़ा है, और जब अज्ञान से अंकुर आएगा तो वही आ जाएगा जो पहले था। अर्थात देह हूँ ये मानने वाला यदि सो गया तो जब जागेगा देह ही होगा। पर जो व्यक्ति ब्रह्म हो गया है तो सो जाएगा, सोएगा तब भी, ब्रह्मज्ञानी भी सोएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भी इसी अंतःकरण में है। तो जब मैं ब्रह्म हूँ का ज्ञान हो गया, सो गए, और जब जागोगे तो फिर ब्रह्म। जागने वाला व्यक्ति फिर ब्रह्म ही अनुभव करेगा, क्योंकि वो सोने के पहले ब्रह्म हो चुका है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए हैं, ब्रह्म हूँ ऐसा, ब्रह्म हूँ या ब्रह्म हो गया, एक ही बात है। जैसे मैं देह हूँ और देह हो गया हूँ, एक ही अर्थ है। तो कहा था प्रवचन में कि अपन देह हो गए, देह भूता। ये जो मन बुद्धि है, ये जो जीव है, ये देह हो गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये मेरा अंश है जीव, और ये जीव हो गया, जीव भूता। ब्रह्म न रह करके ये जीव हो गया है, जीव भूता सनातन। तो हम क्या हैं, ये हमारे अंदर विचार क्या उठते हैं, महत्व तो इसका है। और ये 2-1 मिनट नहीं, इस पर बार बार ध्यान देना चाहिए। शरीर लेटा हो या बैठा हो, उस समय आपके अंदर क्या विचार उठ रहा है। मैं देह हूँ, बैठा हूँ, बैठा, मैं देह हूँ, कोई नहीं बोलता। सहज किसी के जबान से नहीं आता कि मैं देह हूँ, पर उसके अंदर विचार उठता है कि मैं बैठा हूँ। बैठा हूँ का अर्थ ये हुआ कि मैं देह हूँ। मैं देह हूँ कोई नहीं बोलता, लेकिन सोचता क्या है कि मैं चलता हूँ। चलता हूँ का मतलब देह हूँ। तो इस तरह से मैं देह हूँ नहीं बोलते, लेकिन जब विचार आया मैं जवान हूँ, तो क्या मान के आया, देह मान के। अर्थात सीधा कोई देह हूँ नहीं बोलता, पर 24 घंटे मैं देह हूँ यह अभिमान रहता है। जितने भी अभिमान हैं वो देह हूँ के कारण है। और देह हूँ के विचार के बिना मर जाऊंगा, ये विचार भी नहीं आएगा। ये जो अपने मन में विचार आ जाता है कि हम ना रहेंगे, इसके पीछे भी है कि मैं देह हूँ। इसलिए अष्टावक्र गीता में कह दिया कि यदि शांति चाहिए तो कहते सरल उपाय, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्त विश्रम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। उसमें ये नहीं कहा कल मुक्त हो जाओ। यदि देहम पृथक करते, यदि तू मैं को देह से अलग कर लेगा, जैसे वो शीक होती है झाड़ू वाली, उसमें ऊपर वो लगा रहता है, तो पहले काट लाते हैं उसका, वो सब निकाल के सीक अलग कर लेते हैं। तो जैसे उसमें से सीक निकालना, ऐसे इस देह में से यदि आपने मैं को निकाल लिया, यदि देहम पृथक करते,
यदि तूरा ने मैं को देह से अलग कर लिया, और जो अलग करने पर चित्त तत्व है, चित्त विश्राम में तिष्ठति, और यदि चित्त में विश्राम कर रहा है, चित्त भाव में, चैतन्य भाव में यदि विश्राम कर रहा है, तो अधुनैव सुखी, तो अभी सुखी हो जाएगा, कल नहीं, बाद में अधुनैव सुखी शांतो, अभी शांत हो जाएगा, और बंध मुक्तो भविष्य से, और बंधन से मुक्त हो जाएगा। सूत्र है। अब इसके लिए रीढ़ सीधी रख के बैठना है नहीं, लेटे हो तो शरीर लेटा है, तब आप देखो कि लेटा कौन है, तू क्या है। बैठे समय पर देखो कि तुम क्या हो, देह क्या है। तो हमेशा देह से अपने को पृथक करो। पहले कुछ संत महात्मा, जब ये मैं नहीं बोलता, पर संत हमारे बोलते रहते थे, कभी नहीं कहते थे कि मैं कल जाऊंगा, ये कभी नहीं कहते थे मैं फला जगह से आया हूँ, ये कहते थे ये शरीर अभी गोंदिया से आया है, ये शरीर अभी गोंदिया से, ये शरीर कल यहाँ से इंदौर जाएगा, शरीर बोलते थे। और स्वामी राम तीर्थ भी कभी मैं शब्द करके प्रयोग नहीं करते थे, वो कहते थे राम जा रहा है, राम नाम था ना, माने जैसे मैं कहूँ तो ये इस तरह परमानंद जा रहा है, परमानंद कल जाएगा, मैं जाऊंगा नहीं, थर्ड पर्सन में बोलते थे। शरीर जाएगा कहो या ये जाएगा कहो, ये शरीर कल जाएगा, ये शरीर इस समय, इस शरीर को भूख लगी है, ऐसे तो इसको भूख लगी है, मुझको लगी है, बोलते ही नहीं, तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता। सहज ये शरीर थक गया, ये शरीर लेटेगा, तो इस तरह करके, यह करके थर्ड पर्सन में प्रयोग करना, मैं में नहीं। तो स्वामी राम भी स्वामी राम करके बोलते थे, राम जाएगा, क्योंकि राम नाम था ना स्वामी राम, राम जाएगा, राम आएगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं। अब वो व्यवहारिक दृष्टि से तो ये चिंतन 2-4 मिनट नहीं, पहले अधिक करना चाहिए। दूसरा, शंकराचार्य ने कहा है आशुक्ते, जब तक नींद ना आ जाए, आमृते, जब तक देहांत ना हो जाए, तब तक इसका विचार करते ही रहना चाहिए, तो पक्का हो जाएगा। अपन विचार नहीं करते। दूसरा क्या है कि अपन लोग सोचते हैं कि जब पानी में कोई तुम्हें ढकेल देगा तब तैरेंगे, तब आप तैर नहीं पाओगे। तैरना पहले ही सीखना होता है, पहले से सीख लेंगे तो पानी में गिर जाओगे तो तैर लोगे। आप चाहो जब गिर जाए तब। और दूसरे उसके लिए एक नीति का श्लोक ज्योतिर्मयानंद बोलते रहते हैं, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निनाग्रहे। घर में आग लग जाने के बाद कुआं नहीं खोदना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है जब घर में आग लग जाए। पहले कुआं खोद लो। तो कुंभों में जब कुंभ होते हैं, ज़्यादातर कोई ऐसा कुंभ नहीं हुआ जिसमें 10-5 पंडालों को आग न लगती। तो कुंभ मेला अधिकारी ये कहते हैं हर कुंभ में कुछ घड़े पानी के भरे रखे रहने चाहिए, क्योंकि तुरंत नल खोलो भरो तो टाइम लगता है। कुछ घड़े पानी के रखे हो, कहीं लगे तुरंत डाल दो, और लगते में डाल दोगे तो थोड़े में बुझ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो आपका फिर नहीं काम बनेगा, इसलिए तुरंत पानी की व्यवस्था हो। तो इसी तरह से जब दुख आता है, जब मौत आती है, तब मैं ब्रह्म हूँ, ये विचार नहीं ठीक है। मृत्यु के पहले आपके अंदर क्या विचार होता है? यदि अभी आप बैठे हो, अभी आप जवान हो, ये विचार है, तो आपके अंदर ये विचार बिना चाहे आएगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जवान हो, यदि ये विचार है तो बूढ़ा होऊंगा, ये विचार उठेगा ही उठेगा।
और बूढ़ा हूँ तो मरूंगा, ये विचार भी आएगा ही आएगा। तो इस समय क्या विचार उठता है, इसको बोलते हैं मुझे उर्दू के शब्द नहीं याद। एक ऊँट में बैठा था तो उस समय उसके चलने से धूल उड़ी, तो उस समय भी वो धूल उड़ रही है, मेरे ऊपर नहीं पड़ रही, मैं ऊपर बैठा। ऐसे ही देह का विचार, मौत के समय नहीं, देह का विचार कुछ और घटना, इस समय देखो क्या हो। अब इसके लिए एक अपना उदाहरण देता रहता हूँ कि विचार पहले ना हो तो मौके पे फिर नहीं आता। जब भी घटना घटे उसके पहले, जैसे युद्ध के लिए आजकल हमारी भारतीय सरकार युद्ध के नाते तैयारियां करती रहती है। पहले नहीं करते थे लोग, अटल ने शुरू किया था, तो कभी कोई बात हो तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए। जब वो कोई युद्ध छेड़ देगा तब तैयारी ठीक नहीं, तैयारी पहले रखी। तो यही बात है, मौत के समय में ब्रह्म हूँ ये विचार नहीं। इस समय क्या विचार, अभी मौत नहीं है,